17 मई से आईपीएल की वापसी हो रही है। बीच में एक हफ्ते के लिए आईपीएल सस्पेंड किया गया था, लेकिन अब उसका रिवाइज शेड्यूल आ चुका है। और फिर से जैसे हमने आईपीएल की शुरुआत में देखा था कि आरसीबी और केकेआर के मैच से आईपीएल की शुरुआत हुई थी, इस बार फिर से जो रिवाइज शेड्यूल में आया है आरसीबी वर्सेस केकेआर बेंगलुरु में आपको देखने को मिलेगा 17 मई से हो रहा है आईपीएल शुरू और खत्म होगा 3 जून को। जी हाँ, मिड वीक में आईपीएल मेरे ख्याल से पहली बार ही खत्म होगा, लेकिन सिचुएशन जिस तरीके से बन रही है उसमें 3 तारीख को यानी कि मंगलवार को आईपीएल खत्म होगा। और यहाँ पे बीसीसीआई का बहुत बड़ा स्टेप है ये कि हम जब शुरुआत में सुन रहे थे कि सिर्फ साउथ की सिटीज़ में जो 3-4 सिटीज़ है उसमें लिमिटेड रखा जाएगा आईपीएल, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 वेन्यूज़ में पूरा का पूरा आईपीएल कराया जा रहा है। डबल हेडर्स में कोई बढ़ोतरी नहीं करिए, 2 डबल हेडर्स है वो दोनों आपको वीकेंड पे देखने को मिलेंगे, यानी कि शेड्यूल जितना आगे हुआ था उतना ही आपने 25 तारीख के बाद में 8 दिन का और बढ़ा दिया है। 17 तारीख यानी कि सैटरडे एक बढ़िया शुरुआत होगी आईपीएल की और सारी टीम्स जो है इकट्ठा होना हो जाएगी शुरू ट्यूसडे और वेडनेसडे से। गुजरात की अगर बात करें तो उन्होंने संडे को प्रैक्टिस करी थी। मुंबई की अगर बात करें तो वो ट्यूसडे को प्रैक्टिस करेंगे वानखेड़े स्टेडियम में। तो सभी टीम्स धीरे धीरे इकट्ठी हो रही हैं। साउथ अफ्रीकन और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू हो सकता है, क्योंकि WTC फाइनल 11 जून से ही है। आरसीबी के पर्टिकुलरली अगर बात करें तो आरसीबी में है जॉस हेजलवुड। उनको एक शोल्डर निकल हुआ था जिसकी वजह से वो सीएसके वाला मैच नहीं खेले थे, लेकिन एलएसजी वाले मैच के लिए पूरी तरीके से फिट थे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया की बोर्ड क्या कहती है, क्या उनको वो यहाँ पे आने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देगी, ये देखने वाली बात होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पे आरसीबी उनको फोर्स नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ना तो इसमें ऑस्ट्रेलिया बोर्ड की गलती है, ना आईपीएल की, ना आरसीबी की, ना हेजलवुड की, क्योंकि सिचुएशन इस तरीके से बन गई। और इसमें हम हेजलवुड को इसलिए गुनहगार नहीं मानेंगे क्योंकि वो खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलना चाहेगा। आईसीसी का फाइनल है इतने बड़े टूर्नामेंट का, तो वो चाहेगा कि मैं अपने देश के लिए बेस्ट दूँ। और यहाँ पे अगर 3 तारीख को फाइनल खेल के एक हफ्ते के अंदर अंदर WTC फाइनल खेलने जाएगा, जो एक टेस्ट मैच होने वाला है, एक 35 ईयर ओल्ड के लिए उतने टाइम में रिकवरी, टीम के साथ प्रैक्टिस करना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हेजलवुड का आप मान सकते हैं कि 99% वो ज्वाइन नहीं करेंगे। दूसरा जो बड़ी समस्या आप सभी टीम्स फेस करेगी और आरसीबी भी उसको फेस कर सकती है कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की लिमिटेड ओवर सीरीज 29 मई से शुरू होने वाली है। 29 मई को शुरू होने वाली ओडीआई और T20 सीरीज 10 जून को खत्म होगी। तो इसमें आरसीबी की बात करें तो जेकब बेथेल, फिल सॉल्ट, लायम लिविंगस्टन, रोमारो शेपर्ड, ये 4 खिलाड़ी हो सकता है कि उस सीरीज़ का पार्ट हो। लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने से पहले वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स ने ये तसल्ली दी थी बीसीसीआई को कि हमारे प्लेयर्स हैं वो पूरे आईपीएल के लिए अवेलेबल रहेंगे। लेकिन वो बात हुई थी 25 मई के फाइनल के लिए। अब टूर्नामेंट आगे बढ़ चुका है, जो भी सर्कमस्टेंसेस बीच में रहे थे उसकी वजह से। तो अब वो जो वादा है वो लागू होता है या नहीं होता, ये तो समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्लेयर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम एक टीम बनाने की वीडियो में आगे कोशिश करेंगे, जहाँ पे हम बिना इन ओवरसीज़ प्लेयर की टीम बनाएंगे। रिप्लेसमेंट आप मान के चलिए कि आरसीबी नहीं लेगा, अगर लेता भी है तो ओवरसीज़ प्लेयर का रिप्लेसमेंट ओवरसीज़ प्लेयर से नहीं करेंगे। कोई इंडियन प्लेयर ऐसा ले लेंगे जिसको हम अगले बार रिटेन भी कर सके, क्योंकि बता दें कि 25 प्लेयर का स्लॉट होता है, जिसमें से आरसीबी ने ऑक्शन में 22 ही भरे थे। उसके बाद में 23वां प्लेयर आपने अभी मयंक अग्रवाल लिया है, और आप 24 और 25 यानी कि 2 खिलाड़ी अभी और साइन कर सकते हो एज अ इंजरी रिप्लेसमेंट, या फिर किसी प्लेयर की अवेलेबिलिटी को लेकर अगर रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो आप कर सकते हो। तो आरसीबी इस तरफ भी ध्यान दे सकता है। अगर आरसीबी के बचे हुए मैचेस की बात करें तो 17 मई को आरसीबी वर्सेस केकेआर आपको देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। उसके बाद में 23 तारीख को आरसीबी वर्सेस हैदराबाद देखने को मिलेगा बेंगलुरु में। और जो मैच होने वाला था जिस दिन आईपीएल पोस्टपोन हुआ, लखनऊ सुपर जायंट वर्सेस आरसीबी, वो लखनऊ में आपको 27 तारीख को देखने को मिलेगा। जैसा भी लग रहा है कि आरसीबी पहुंच सकता है क्वालीफायर 1 में, तो आरसीबी का जो आखिरी लीग मैच है और क्वालीफायर 1, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन का गैप है। और आप देख पा रहे होंगे जो मैंने शेड्यूल दिखाया, उसमें क्वालीफायर 1, क्वालीफायर 2, एलिमिनेटर और फाइनल, इनका वेन्यू अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो इनका वेन्यू अभी बाद में डिसाइड होगा। पहले इनिशियली शेड्यूल थे हैदराबाद और कोलकाता में होने के लिए, लेकिन बाद में बताया जा रहा है कि जिस समय पे ये फाइनल खिसका दिया गया है तब कोलकाता में हो सकता है बारिश हो, तो फाइनल भी शिफ्ट किया जा सकता है। अब कौन से शहर में होगा ये बताना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे जो बड़ा स्टेप ये है कि आपने पूरे इंडिया में कवर किया है आईपीएल। ऐसा नहीं है कि आपने राजस्थान, गुजरात, ये कुछ एरियाज़ थे जो सेंसिटिव एरियाज़ थे जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर पे टेंशन्स थी, लेकिन आपने उन राज्यों में भी मैच रखे हैं। और ये बड़ा स्टेटमेंट है बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपसे डरने वाले नहीं है। जहाँ पीएसएल को उनका होस्ट करने के लिए नेशन नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, तो वो करवा भी नहीं सकते किसी हालत में, कोई प्लेयर आने को तैयार नहीं है। शायद इस साल नहीं, अब कभी भी ओवरसीज़ प्लेयर वहाँ पे नहीं जाना चाहेंगे। और उस कंडीशन में इंडिया देखिए वहीं दूसरी तरफ बढ़िया से आईपीएल करा रहा है, और जितने भी प्लेयर अपने नेशनल ड्यूटी पे नहीं होंगे
वो सारे के सारे ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का बनता भी है कि अभी अगर वो एक इतना बड़ा फाइनल सामने आ रहा है तो नहीं जुड़े, लेकिन उनके अलावा आप उम्मीद कर सकते हैं कि बाकी सारे प्लेयर जुड़ेंगे। आखिरी लीग गेम और क्वालीफायर 1 के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, तो आरसीबी यहाँ पे स्ट्रेटेजी अपना सकता है कि अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 उतारे अपने पहले 2 मैचेस में, आप अपने 20 पॉइंट करिए, उसके बाद में लास्ट गेम में आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हैं 6 से 7 प्लेयर को, और फिर सीधा क्वालीफायर 1 में वो प्लेयर्स फ्रेश जाएंगे। नहीं तो आपका एक दिन ट्रैवलिंग का होगा, प्रैक्टिस सेशन तो आप भूल ही जाइए, फिर सीधा आपको इतना बड़ा मैच, शायद से इन सभी प्लेयर्स का आईपीएल के करियर का सबसे बड़ा मैच भी साबित हो सकता है 2-3 को अगर आप छोड़ दे तो क्वालीफायर 1 बहुत बड़ा मैच और इंपॉर्टेंट मैच आरसीबी हिस्ट्री का वो बन सकता है। तो मेरे ख्याल से उसमें रेस्टेड प्लेयर्स ही जाने चाहिए। जब से विराट कोहली के रिटायरमेंट की न्यूज़ आई थी तो सभी लोग थोड़े थके थके से लग रहे थे, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन अब ऐसी खबर आई है, हालांकि ये पूरी तरीके से तो हमको अपलिफ्ट नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी एक मतलब ख़राब दिन में एक थोड़ी सी खुशी ये बन के आई है कि जो हम सोच रहे थे क्या पता आईपीएल अभी होगा नहीं होगा, कहीं अगस्त सितंबर में इसको शिफ्ट ना कर दिया जाए, तो ऐसा नहीं है। अब सबसे बड़ी जो इशू है वो ये है कि प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी क्या रहेगी। अगर जो मैंने प्लेयर्स के नाम लिए इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया के, अगर वो नहीं आते तो आरसीबी की टीम किस तरीके से लाइनअप कर सकती है। अगर हम एग्जिस्टिंग प्लेयर की बात करें, अगर आरसीबी कोई रिप्लेसमेंट साइन नहीं करती है तो भी एक डिसेंट सी आपको प्लेइंग 11 देखने को मिल सकती है। ओपनिंग से अगर मैं शुरू करूं तो मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, स्वास्तिक चिकारा, रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, रसिक दर सलाम, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एनगिडी, यश दयाल, ये आपके 11 प्लेयर हो गए, और 12वां प्लेयर आपके लिए सुयश शर्मा हो सकता है। एक बैटर शायद से आपको एक 11 में शॉट लगे तो आपके ऊपर वाले बैट्समैन को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी से बैटिंग करना होगा। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ओवरसीज प्लेयर डाले हैं। आप चाहें तो नुवान तुषारा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके जब 3 इंडियन पेसर हो जाएंगे, कि रसिक दर सलाम मैंने डाल दिया, तो रसिक दर सलाम से आपको थोड़ी बैटिंग की उम्मीद हो सकती है। अगर आप रसिक दर सलाम को ना खिलाना चाहें तो उस जगह नुवान तुषारा डाल सकते हैं, और ये भी काफ़ी गुड इनफ साइड है अगर आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट की बात करते हैं। लेकिन हाँ, वो बिना ओवरसीज प्लेयर के हमारी टीम कमज़ोर लग रही है। लेकिन आप ये भी मान के चलिए, अगर आरसीबी के प्लेयर्स नहीं आएंगे तो सामने वाली टीम्स के भी बहुत सारे प्लेयर्स एब्सेंट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग पंजाब, दिल्ली के, तो काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हो सकता है एब्सेंट हो। और अब प्लेयर्स पे ये फ्रेंचाइजी जो है फोर्स भी नहीं कर सकती, और बीसीसीआई ने बोला है कि जो रूल था जब कि अगर कोई प्लेयर नहीं आता है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद तो उसको 2 साल का बैन करेंगे, तो इस कंडीशन के लिए उनको एग्जेम्प्ट किया जाएगा। यानी कि अगर कोई प्लेयर अभी नहीं आना चाहता है इस सिचुएशन में तो पूरे की पूरी एग्जेम्पशन रहेगी उनको, और अगले साल के लिए अगर वो आना चाहेंगे तो ज़रूर आएंगे। तो इस समय की ये अपडेट है, पूरा शेड्यूल हमने डिस्कस किया, आईपीएल के जो वेन्यूज़ हैं, कितने डबल हेडर्स होंगे, सब हमने डिस्कस कर लिया है। आप लोग बताइए अब आगे जाते हुए कौन आपको कॉन्फिडेंट लग रहा है, कौन से प्लेयर आपको लगता है कि आरसीबी ज्वाइन कर पाएंगे इस कैंप में या नहीं कर पाएंगे। विराट कोहली अभी है दिल्ली में, वो करेंगे बेंगलुरु ट्रैवल, और आरसीबी की पूरी टीम आपको वेडनेसडे तक असेंबल होती हुई दिख सकती है। बेंगलुरु में मैच है तो आरसीबी को ट्रैवल तो नहीं करना होगा, लेकिन 1-2 प्रैक्टिस सेशन आरसीबी जरूर चाहेगा कि मैच से पहले कर लें। वहीं पर देखना होगा कि कौन कौन से प्लेयर कोलकाता के रहेंगे, क्योंकि कोलकाता तो ऑलमोस्ट बाहर हो चुका है, लेकिन जब हम आरसीबी पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा मैच तो कोलकाता से ही है, तो उनकी टीम कितनी स्ट्रॉन्ग है नहीं है उस पर अगली वीडियो में बात करेंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी हमारी तरफ से जहाँ पे हमने डिस्कस किया जो भी डेवलपमेंट आईपीएल को लेके हुई है। अब मैं बस इतना चाहूँगा कि विराट कोहली आए, मैन ऑफ द मैच जीते, और उनसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों आप ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद आपने रिटायरमेंट घोषित नहीं किया, क्यों आप रणजी मैच खेलने गए अगर आपको रिटायरमेंट ही अनाउंस करना था। तो ये इन सभी सवालों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली और किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।